विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिया। उसका 1/12% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये भुगतान किया गया तो 12% की दर पर ली गई राशि क्या है। देखिए पी दिया है इसका कितना, पी दिया है 30,000 रुपया, ये दिया है 36,480 रुपया। तो एसआई कितना हो जाएगा 6,480 रुपया। तो क्या करेंगे, इसका परसेंट निकाल लेंगे कि ये कितना परसेंट है। तो इसका आर ज्ञात कर लेंगे। 6,480 गुना 100 बट्टा 30,000, ये समय है 2 वर्ष। 00 से ये 00 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, यहाँ से कटाते हैं 3 दहा 30, इसको कटाते हैं 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 छः 18, फिर 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 0 8, 108 बटा 10 यानी 10.8 आ जाएगा। तो पहला पार्ट कितना दिया गया 12% को पर दिया गया, दूसरा पार्ट दिया गया 10% का, और इसका मिश्रण आ रहा है 10.8। तो हम घटाएंगे 10.8 में से 10 घटाएंगे 0.8, 12 में से 10.8 घटाएंगे 1.2, इसको कटाएंगे 10 बट्टा में 10 बट्टा में 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 चलते हैं 12, इसका अनुपात आ गया 2:3, यानी पैसा भी इसी का अनुपात में लिया होगा। 30,000 रुपया है, इसको 12% का अनुपात कितना है 2, और टोटल 3 2 5, 5 6 का 30, यानी 12% पर जो राशि दी गई थी कितना 12,000 रुपया दिया गया था। 12% पर जो राशि दी गई थी 12,000 रुपया दी गई थी। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तो और बहुत सारा तरीका है, लेकिन हमारे हिसाब से यही सबसे बेस्ट तरीका है। टीचर किस काम का जो किसी क्वेश्चन को आसान न बना दे। पाँच 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किया गया कितने मूलधन का साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। इसमें आज दिया है 5% वार्षिक, टी दिया है 3 माह, इसको साल में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर वार्षिक दिया है, तो इसको 3/12 कटाएंगे 4 बार में, यानी 1/4 वर्ष। एसआई दिया है सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपया, पी बराबर एसआई गुना 100 बटा में 8t, आर का मान 5, टी का मान 1/4 ऊपर जाएगा, 5 से 50 25, 5 के 20, 2,000 रुपया इसका मूलधन आ गया। 2,000 रुपया इसका मूलधन हो गया। कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज किस दर से दोगुना हो जाएगा। इसमें समय दिया है टी 8 वर्ष, पी नहीं दिया है तो इसको x मान लेंगे। साधारण ब्याज की किस दर से कोई दर दोगुना, यानी ए दिया है 2x, तो एस आई कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 2x में से x घटेगा x, आर निकालना है, आर बराबर एस आई गुना 100 बटा में आर,
पी प्लस टी, पी का मान एक्स, टी का मान 8 वर्ष दिया है। एक्स से एक्स कटेगा, 4 दूना 8, 25 चौके 100, 25/2 यानी 12.5% वार्षिक। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। पी को यदि हम 1 मानते हैं तो एसआई कितना हो जाएगा 1/4 तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। टी बराबर x वर्ष करेंगे तो r बराबर x%, यानी इसके वर्षों की संख्या इसके प्रतिशत के बराबर है। तो इसकी वार्षिक दर क्या है? तो r बराबर, एसआई का हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, एसआई बराबर PR/T/100। एसआई कितना है 1/4 बराबर पी का मान 1, आर का मान x और टी का मान x/100 कटेगा 25 बार में। तिरछा इसको गुना करेंगे तो x² बराबर 25, तो x का मान कितना आएगा √25 बराबर 5। तो इसका दर बराबर x% माने हैं तो 5% हो जाएगा वार्षिक। कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा? तो इसमें समय निकालना है। समय बराबर ब्याज गुना 100, 450 गुना 100 बटा में मूलधन 10,000 गुना दर 6%। कटाएंगे, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 9 45, 3 दूना 6, 3 के 9 बराबर 3/4 वर्ष। इसको मंथ में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 3/4 गुना 12 बराबर 9 माह। इसका आंसर आएगा 9 माह। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है। तो मूलधन कितना है? देखिए 11.5 माइनस 10% गुना 1 वर्ष है, इसका मान कितना दिया है 55.5, ये घटेगा तो 1.1% का मान 55.50 इतना परसेंट, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 55.50 गुना 100 बटा 1.5। इसको दशमलव हटाएंगे, ऊपर में 1 10, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये डबल जीरो कैंसिल, 5 से कटाएंगे 5 15, इसको 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटाते हैं 3 के 9, 3 7 21 बराबर कितना आ गया 370 गुना 10 बराबर 3700 रुपये, 3700 रुपये। इसका मान आ गया 3700 रुपया। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 6.1/2 वर्ष से 8% हो जाने के कारण एक
व्यक्ति के वार्षिक आय में 40 रुपया 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है तो मूलधन कितना है। इसमें भी वही काम करेंगे। 8 देखो वार्षिक आय में 8 माइनस 6 चौके 24 1 25/2, 6 दूना 12 1 13/2। इतना परसेंट का मान कितना दिया है 40.50। तो 8 दूना 16 में से 13 घटा 3/2% का मान 40.50, इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा 40.50 गुना 100 बट्टा में जाएगा तो 3, ये ऊपर 2 चला जाएगा। पॉइंट से 00 कैंसिल। अब कटाते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 के 9, 3 5 15, 1350 गुना 2 बराबर 2700। इसका मूलधन कितना आ गया, मूलधन 2700 रुपया आ गया। इस क्वेश्चन का मूलधन 2700 रुपया। कोई धन साधारण ब्याज के एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया है। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक हो तो इसे 240 पर अधिक प्राप्त होते हैं तो वह धन कितना है। देखिए 1 साल में 1% अधिक होता है तो 2 साल में कितना हो जाएगा 2% अधिक हो जाएगा। 2% का मान कितना दिया है 240 रुपया। तो 100% करने के लिए कितना, इसमें 50 से गुना किए हैं तो इसमें 240 में भी 50 से गुना कर देंगे। 0 0 5 के 20 के 0 2 हासिल, 15 10 2 12, 12,000 रुपया आंसर। ₹4,000 का 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह 10% वार्षिक हो तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना। देखिए क्या है, पी दिया है कितना 4,000 रुपया, SI दिया है टोटल 352। एक पहला भाग 8% पर तो इसका आर टोटल का आर निकाल लेंगे। आर बराबर क्या होगा और समय कितना दिए कुल वार्षिक ब्याज। हाँ 1 साल समय दिया है, 1 साल, T बराबर 1 वर्ष। तो आर निकाल लेंगे तो SI गुना 100, 352 गुना 100 बटा में मूलधन P 4,000 गुना 1। ये 2 से 2 0 कैंसिल होगा, 8 से कटेगा का 13 के 52, 4 से कटाते हैं 4 दहा 40, ये 4 से 4 8 32, 4 से 32 यानी 88 बटा में 10 यानी 8.8% इसका वार्षिक आ गया। पहला भाग कितना परसेंट पर दिया है, पहला भाग को दिया है 8% पर, दूसरे भाग को 10% पे। टोटल इसका कंपाउंड मान 8.8% दर आ रहा है। टोटल कंपाउंड दर कंपाउंड, तो इसको घटाएंगे 10 में से 8.8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.2। ये 8.8 में से घटाएंगे तो 0.8 घटाएंगे तो क्या पर में कटेगा 4 दूना 8 4 3 12। इसका अनुपात 2:3 हो गया। तो 8% पर पूछ रहा है, 8% का मान 2 आ रहा है, 2 और बटा 3 और 2 5। टोटल रुपया कितना है 4,000 रुपया। 8 5 40, 800, 8 दूना 1,600 रुपया हो जाएगा। 2 गुना 800 बराबर 1,600 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा 8% वार्षिक दर पर।